जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की आज की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम तय होने वाला है, जहां भाजपा के विधायकों का स्वागत कार्यक्रम टाल दिया गया है। माथुर मंडाविया यहां से रवाना हो चुके हैं। सीएम सचिवालय से 6 ऑफिसर को भी हटा दिया गया है। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये भाजपा हाईकमान तय करेगा। दिल्ली में बैठक के बाद पर्यवेक्षक की घोषणा होगी। पर्यवेक्षक रायपुर आएंगे और 2 से 3 दिन में विधायक दल की बैठक होगी। इनमें से ही मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा होगी। बीते दिन प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन और सह चुनाव प्रभारी मनसुख मंडाविया दिल्ली रवाना हो गए। वहीं प्रदेश में सरकार बदलते ही इसका असर भी अब दिखाई देने लगा है। मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ तकरीबन आधा दर्जन अफसरों को हटा दिया गया है। इनमें से मुख्यमंत्री के 4 ओएसडी और 2 निजी सचिव शामिल है। प्रदेश के महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस्तीफा देने के घंटे भर भीतर ही राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेजा है। भाजपा की स्वागत पार्टी अचानक से टाल दी गई, तो वहीं अरुण साव से नवनिर्वाचित विधायक अनुज शर्मा मिलने पहुंचे। भूपेश के बाद महाधिवक्ता का इस्तीफा भी देखने को मिला, जहां संविदा प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने भी अपना बंगला खाली कर दिया। और अब बात करें, यहां पर सूत्रों से पता चला है जो संविदा नियुक्ति पर प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला है, इन्होंने भी अपना इस्तीफा प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन को भेज सकते हैं। राजस्थान छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन पर अब खतरा मंडराता नजर आ रहा है, क्योंकि अब भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर आ चुकी है। एक बार फिर से सरकारी कर्मचारी एनपीएस में शामिल होंगे, इसकी कवायद तेज हो गई है। दरअसल बात करें तो यहाँ मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा बहाल की गई पुरानी पेंशन व्यवस्था पर अब खतरा मंडराने लगा है। इन दोनों राज्यों में भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज कराई है। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन को लेकर पहले से ही अपनी जाहिर कर दी है। देश में किसी भी सूरत में ओपीएस लागू नहीं होगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस विषय में अपनी राय स्पष्ट कर चुके हैं। एनपीएस में सुधार के लिए कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद एनपीएस में बदलाव किया जा सकता है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि एनएमओपीएस के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा है कि ये संभावना नहीं बल्कि तय समझिए कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अब पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म हो सकती है। इस बाबत एनएमओपीएस की कार्यकारिणी की बैठक में विचार किया जाएगा। देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होने तक कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहेगा। विजय कुमार बंधु ने कहा कि राजस्थान सहित दूसरे प्रदेशों में चुनाव में ओपीएस का मुद्दा प्रभावी रहा। अगर राजस्थान के पोस्टल बैलेट को देखें तो उनमें से 170 से अधिक सीटों पर कांग्रेस आगे रही। इसी तरह मध्य प्रदेश और चुनावी नतीजों का विश्लेषण किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ओपीएस ही चुनावी हार जीत का प्रमुख कारण रहा। यह कह सकते हैं कि हार जीत के समीकरणों को तय करने के लिए जो अहम वजहें होती है उनमें से एक ओपीएस भी होता है, जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावी पोस्टल बैलेट में जो गिनती दिखाई दी उसमें स्पष्ट रूप से देखने को मिली। जीत के बाद अब भाजपा के सामने वादों को पूरा करने की चुनौती है और इस पर डॉक्टर रमन सिंह ने अपनी बातें जाहिर की है। दरअसल छत्तीसगढ़ में भाजपा की बड़ी जीत के बाद अब चुनाव के दौरान जनता के साथ किए गए वादों को पूरा करने की चुनौती भाजपा के सामने है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जहां उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की इस नई सरकार ने हमारे लिए पहली चुनौती अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पहली कैबिनेट से ही लागू करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी गई गारंटी और हमारी पार्टी द्वारा किए गए वादों को प्राथमिकता दी जाएगी। कहा, छत्तीसगढ़ की इस नई सरकार ने हमारे लिए पहली चुनौती दी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस के कुशासन का अंत हुआ है। छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा पर भरोसा किया है। मैं जनता और भाजपा के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। भाजपा ने सारे विधायकों को रायपुर बुलाया। ओम माथुर, मनसुख मंडाविया यहां पहुंचे थे। सीएम की रेस में डॉक्टर रमन विष्णुदेव और अरुण साव आगे आते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा 54 सीटों के साथ सरकार बना चुकी है और अब मुख्यमंत्री के नाम की कवायद तेज होने लगी है। मंत्रिमंडल में अनुभवी और युवाओं का मिश्रण यहां पर किया जा सकता है। चर्चा है कि मंत्रिमंडल ऐसा होगा जिसमें युवा चेहरे भी शामिल होंगे और अनुभवी लोगों को भी शामिल किया जाएगा। अनुभवी लोगों में बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, धरमलाल कौशिक, रामविचार नेताम, केदार कश्यप भी शामिल है। जबकि नए चेहरे युवाओं चेहरे में अरुण साव, ओपी चौधरी, विजय शर्मा जैसे नामों को शामिल किया जा सकता है। वहीं इसी के साथ ही भाजपा ने 4 सांसदों को मैदान में उतारा है। रायगढ़ सांसद गोमती साय को पत्थलगांव से, दुर्ग सांसद विजय बघेल को पाटन से, बिलासपुर के सांसद अरुण साव को लोरमी से और सांसद रेणुका सिंह को भरतपुर सोनहत से मैदान में उतारा गया था। इनमें से गोमती साय, अरुण साव और रेणुका सिंह ने जीत दर्ज की है।
है, जबकि विजय बघेल मुख्यमंत्री बघेल से हार गए। कांग्रेस ने अपने एक सांसद दीपक बैज को चित्रकूट से उतारा। वे भाजपा के विधायक गोयल से चुनाव हार गए। 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान हुआ था और इसमें बस्तर संभाग की 12, राजनांदगांव लोकसभा सीट की 8 सीटों के लिए वोटिंग की गई थी। स्कूल और कॉलेज के सामने शराब दुकान को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट ने शासन से जवाब तलब किया है। आबकारी विभाग के नियमों को ताक पर रखकर यहां दुकानें खोल दी गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स को PIL के तौर पर माना गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को दरकिनार करते हुए प्रदेश भर के स्कूलों और कॉलेजों और साथ ही धार्मिक स्थलों के आसपास शराब की दुकानें खोल दी है। इन सबको लेकर के कई बार विरोध का सामना भी करना पड़ा है। इसके बाद भी शासन प्रशासन इस पर कोई ध्यान देता नजर नहीं करता। अब इस मामले पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने मीडिया रिपोर्ट्स पर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई करते हुए राज्य शासन के साथ ही कलेक्टर और आबकारी विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। प्रदेश में कई जगहों पर स्कूल, कॉलेज और अस्पताल के आसपास ही शराब की दुकानें संचालित है, जिनका स्थानीय स्तर पर विरोध भी किया गया था। यहाँ शराब दुकानों में आए दिन मारपीट, गुंडागर्दी और छेड़खानी जैसी घटनाएं होती है, जिसके चलते स्कूली बच्चों के साथ ही आम लोग भी परेशान होते हैं। बिलासपुर के साथ ही प्रदेश में कई जगहों पर स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों साथ ही धार्मिक स्थलों के आसपास शराब की दुकानों को हटाने की मांग की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में इस बार महिला विधायकों का रिकॉर्ड टूटता नजर आ रहा है। पहली बार अब 18 की संख्या में महिलाएं विधानसभा जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा में पहली बार एक साथ निर्वाचित होकर 18 महिलाएं सदन में पहुंचेंगी। प्रदेश के सरगुजा संभाग से सबसे अधिक 6 महिलाएं विधायक चुनी गई हैं। पिछली बार 2018 के चुनाव में 13 महिलाएं सदन पहुंची थी। इसके बाद उपचुनाव में 3 अन्य महिलाएं भी जीती थी। इसी बार एक ही झटके में भाजपा के 8 और कांग्रेस की 10 महिलाएं एक साथ शपथ लेने वाली है। वहीं आपको बता दें कि इस बार भाजपा ने 15 और कांग्रेस ने 18 महिलाओं को टिकट का वितरण किया था। भाजपा की महिला विधायकों को भरतपुर सोनहत से रेणुका सिंह, भटगांव से लक्ष्मी राजवाड़े, प्रतापपुर शकुंतला सिंह पोर्ते, इसके अलावा सामरी से उद्देश्वरी पैकरा, जसपुर से रायमुनि भगत, पत्तलगांव से गोमती साय, जबकि पंडरिया से भावना बोहरा और कोंडागांव से लता उसेंडी विधायक बनी है। छत्तीसगढ़ इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर अजब गजब के फनी मीम्स इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, जिसको देख करके आपकी हंसी छूट जाएगी। यूजर्स ने इनका जमकर शेयर किया है। छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के रिजल्ट्स को लेकर सोशल मीडिया पर लोग मजेदार मीम्स बनाकर शेयर कर रहे हैं। शुरुआती रुझानों को देखकर ही मीमबाज सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए थे। लोगों ने धड़ाधड़ फिल्मी हस्तियों के चेहरे वाले फनी मीम्स बनाकर शेयर किए। अगले 6 महीने में लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल कहा जा रहा है। लिहाजा सोशल मीडिया पर कांग्रेस को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। सोशल साइट्स एक्स पर कई यूजर्स ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नतीजों पर गजब के मीम शेयर किए हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिसको देख करके आपकी हंसी छूट जाएगी, जो इस वक्त आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नोटा को JCCJ प्रत्याशियों से ज्यादा वोट मिले हैं। छत्तीसगढ़ में 2 लाख वोटर्स को कोई प्रत्याशी ही पसंद नहीं आया, जबकि सबसे ज्यादा दंतेवाड़ा में नोटा को लेकर के वोट शेयर किए गए। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 54, कांग्रेस को 35 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 1 सीट मिली। निर्वाचन आयोग से मिले आंकड़ों के अनुसार इस विधानसभा चुनाव में प्रदेश के तकरीबन 1,97,678 मतदाताओं को किसी भी पार्टी का प्रत्याशी नहीं पसंद आया। इन मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। आंकड़ों की बात करें तो ये कुल मतदान का 1.26% रहा। हालांकि ये 2013 और 2018 के मुकाबले कम है। 2018 में 2,82,738 जबकि 2013 में 4,01,058 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया था। सबसे ज्यादा 8,438 वोट नोटा के दंतेवाड़ा में पाए गए हैं। कुछ पार्टियों के वोट प्रतिशत का ग्राफ भी इस चुनाव में यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दिया है। बिलासपुर में बुलडोजर पर जीत का जुलूस निकाला गया। अमर अग्रवाल की रैली में जम करके भीड़ उमड़ी पड़ी दिखाई दी। सुशांत ने मूंछों पर अपना दाव किया, जबकि कांग्रेसी इस पर निराश होते नजर आए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बिलासपुर में भाजपा नेताओं ने जीत का जश्न मनाया। जहां सुशांत शुक्ला के समर्थकों ने बुलडोजर पर जुलूस निकाला, तो वहीं अमर अग्रवाल की रैली में लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी दिखाई दी, जिसके चलते शहर में जाम की स्थिति निर्मित रही। कोटा और मस्तूरी सीट पर जीत हासिल करने
करने के बाद भी कांग्रेसियों में सरकार जाने की मायूसी छाई रही और वो जीत का जश्न तक नहीं मना सके। कोनी स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में मतगणना स्थल के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इसके बावजूद मतगणना का रुझान जानने के लिए कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता व समर्थकों की भीड़ लगी हुई दिखाई दी। दोपहर बाद जैसे ही भाजपा को बहुमत के साथ बढ़त मिलने की खबर आई, समर्थकों की भीड़ मतगणना स्थल पर पहुंच गई। हालांकि कांग्रेस और भाजपा के समर्थक अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में नारेबाजी करते नजर आए। नई सरकार अब तैयार हो रही है। आज से जो आचार संहिता है खत्म हो चुकी है। विधायकों की सूची राज्यपाल को आयोग सौंपने वाला है। सरकार बनाने के लिए मंत्रिमंडल को अब राज्यपाल न्योता देने वाला है। दरअसल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कार्यकारिणियों को अब टीम को आज राजधानी पहुंचने वाली है। ऐसे में आयोग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी SB जोशी की अध्यक्षता में टीम राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात करेगी। सरकार के संवैधानिक मुखिया होने के कारण जोशी राज्यपाल को 90 विधायकों की सूची सौंपने वाले हैं जो विजयी होकर के सदन पर पहुंचे हैं। इसी आधार पर राज्यपाल संख्या बल के आधार पर संबंधित पार्टी को सरकार बनाने का निमंत्रण देंगे। बताया जाता है कि यहाँ राज्यपाल नई सरकार के लिए एक अभिभाषण लिखेंगे। इसके जरिए सदन में नई सरकार व विधायकों को बताया जाएगा कि जनता के प्रति उनके क्या कर्तव्य हैं। आयोग एक गजट नोटिफिकेशन भी प्रकाशित करेगा जिसमें विजयी उम्मीदवारों की लिस्ट होगी। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता खत्म होने का आदेश भी आयोग जारी करेगा। मालूम हो कि रविवार रात को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया था। नए विधायकों ने विधानसभा सचिवालय में हाजिरी देना प्रारंभ कर दिया है। यहाँ उनके स्वागत कक्ष बनाए गए हैं। राज्य के विजयी विधायकों की सूची विधानसभा सचिवालय भेजी जा रही है। बीजेपी के अमर अग्रवाल ने 14 चुनावों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिलासपुर सीट से 28,906 वोटों से जीते हैं। कांग्रेस के शैलेश पांडे को इन्होंने हराया है। दरअसल बिलासपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने 28,906 वोटों से अपनी जीत दर्ज की है। 1957 से अब तक हुए बिलासपुर के 15 विधानसभा चुनावों में सर्वाधिक वोटों से ये जीत का रिकॉर्ड हासिल हुआ है। 14 चुनावों में अमर अग्रवाल ने साल 2013 में सबसे ज्यादा 15,599 वोटों से जीता था। इसी के साथ ही पूर्व में बिलासपुर विधानसभा सीट ने अपनी सर्वाधिक वोटों से जीत कर रिकॉर्ड तोड़ने का ऐलान कर दिया था। ये बात चुनाव नतीजे से सच साबित हो चुकी है। उन्होंने 2013 के चुनाव में कांग्रेस की मेयर रही वाणी राव को 56,656 वोटों के विरुद्ध 72,255 वोटों से हराया था। यानी कि 1998 से यह सीट उसकी लगातार चौथी जीत रही थी। दुर्ग में 6,104 मतदाताओं ने नोटा को वोट किया है। पिछली बार पाटन तो इस बार अहिरवारा विधानसभा में नोटा सबसे ज्यादा वोट पड़ते नजर आए। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया है दुर्ग जिले में, जहां भाजपा ने 4 सीट पर जीत दर्ज की है तो वही कांग्रेस को सिर्फ 2 पर ही संतोष करना पड़ा है। इन सब के बीच चौंकाने वाली बात ये निकली है कि पिछले विधानसभा चुनाव की तरह लोगों ने नोटा को भी काफी पसंद किया है। वहीं दुर्ग जिले की 6 विधानसभा चुनाव में नोटा यानी कि इनमें से कोई नहीं में पड़े मतों की बात करें तो सबसे अधिक मत 1599 अहिरवारा विधानसभा में नोटा को मिले थे। पिछले विधानसभा में भी अहिरवारा को 3,681 मत पड़े थे, लेकिन नोटा के मत घटे हैं। इस बार 6,104 मतदाताओं की पहली पसंद नोटा रही, जबकि पिछली बार ये आंकड़ा 15,565 था। इसी तरह 9,458 मत पिछली बार से कम पड़े हुए हैं। रायपुर महापौर के खिलाफ एक बड़ी बैठक रात के अंधेरे में दिखाई दी, जहां मोहम्मद अकबर के घर एजाज ढेबर पहुंचे। भाजपा नगर निगम में अविश्वास प्रस्ताव लगाने की तैयारी अब इन दिनों दिखाई दे रही है। बीती रात को रायपुर शहर में एक बड़ी हलचल दिखाई दी। शहर के मेयर एजाज ढेबर के खिलाफ सियासी बैठकें हुई हैं। शहर के कुछ पार्षद इस बैठक में शामिल थे। अब खबर ये है कि मंगलवार यानी कि आज के दिन भाजपा पार्षद दल की बैठक हो सकती है। इन खबरों के बीच अचानक महापौर एजाज ढेबर MIC सदस्य आकाश शर्मा के साथ मोदाहापारा पहुंचे, जहां कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे मोहम्मद अकबर के घर पर दोनों बैठकें कर रहे हैं। कुछ अन्य कांग्रेसी पार्षद भी यहां पहुंचने की चर्चा है। नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने बताया कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार आई है और रायपुर शहर की जनता ने भी भाजपा को जनाधार दिया है। महापौर को नैतिकता के आधार पर अपने पद से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए।
कांग्रेस की हार पर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने अब अपनी चुप्पी तोड़ दी है। अब इन्होंने ये बयान जारी किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है और जिसको लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आ रहा है, जहां टीएस सिंहदेव ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी को यह चिंतन करना पड़ेगा कि सर्वे भी फेल हुए और हम इसको भांप भी नहीं पाए। हमें लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी, काम भी हमने किया तभी हमने कुछ वोट पाया और क्या नहीं किया जिसके कारण वोट नहीं मिले। इस बार कांग्रेस का वोट प्रतिशत उतना नहीं रहा लेकिन भाजपा का वोट फीसद बढ़ा है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने ये बयान जारी किया। आगे उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की ऐसी जीत होगी हम सब ने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी। राजस्थान में हर 5 वर्षों में सरकार बदलती है। तेलंगाना संतोष का विषय रहा। छत्तीसगढ़ में सरकार बनने की पूरी बात थी। नुकसान छत्तीसगढ़ में हुआ। मैं विधायक नहीं रहूंगा लेकिन जनता जब मुझे चाहेगी मैं उनके लिए उपलब्ध रहूंगा। फिलहाल ये सभी बातें अपने चुनावी रिजल्ट्स के बाद यहाँ पर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने यहाँ पर बयान जारी करते हुए कहा।